कहा जाता है कि भारत में एक ऐसा समय था कि यहाँ के राजा महाराजा शोहरत दिखाने के मामले में अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया करते थे। बात हीरे जवाहरात की हो या फिर महंगी गाड़ियों की, भारत के राजा अपनी अमीरी दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा करते थे। और जब बात अपनी इज्जत की हो तो पैसों को भी पानी की तरह बहा दिया जाता था। ऐसे ही एक राजा थे महाराजा जयसिंह प्रभाकर, जिन्होंने अपने साथ हुई छोटी सी बेइज्जती के कारण जब रोल्स रॉयल्स जैसी बड़ी कार कंपनी को अपना गुरूर बताया तो रोल्स रॉयल्स कंपनी को घुटनों पर ला दिया। और तो और उन्होंने रोल्स रॉयल्स जैसी लग्जरी कारों से अलवर के रास्तों का कचरा तक साफ करवा दिया। महाराजा जयसिंह प्रभाकर को ऐसा क्यों करना पड़ा, इस बात के पीछे भी बड़ी ही रोचक कहानी है। बात है सन 1920 की, जब महाराजा किसी कारण से अपने देश से दूर लंदन में समय व्यतीत कर रहे थे। भारत में तो वो सोने से लदे और बड़े बड़े काफिलों में घुमा करते थे, पर लंदन में वे एक आम इंसान की तरह की ही वेशभूषा में थे और न ही उनके आसपास कोई नौकरों की फौज थी। वो बस अकेले ही लंदन की सड़कों पर घूम रहे थे। एक दिन ऐसे ही घूमते घूमते उन्हें सड़क के किनारे रोल्स रॉयल्स कंपनी का शोरूम दिखाई दिया। महाराजा जयसिंह लग्जरी गाड़ियों के बहुत ही शौकीन हुआ करते थे। शोरूम के बाहर खड़ी नई कार को देखते ही उन्होंने उस कार को लेने का फैसला कर लिया और बढ़ गए शोरूम की ओर। अपनी पसंदीदा कार को लेने के लिए जयसिंह इतने उतावले थे कि उसे खरीदने की फिराक में वो शोरूम के अंदर घुस गए। शोरूम में जाते ही उनकी नजर उसी गाड़ी पर पड़ी जिस गाड़ी ने उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था और वे बेसब्री से उस गाड़ी को निहारने लगे। अब वे गाड़ी के फीचर्स और दाम के बारे में जानने के लिए बड़े ही उत्सुक हो रहे थे। उन्होंने पास ही खड़े अंग्रेज सेल्समैन से गाड़ी के दाम के बारे में पूछा। अंग्रेज सेल्समैन ने महाराजा जयसिंह की तरफ देखा और उनकी साधारण सी वेशभूषा देखकर गुस्से में आ गया। सेल्समैन को लगा कि ये कोई गरीब भारतीय है और उसने गाड़ी के बारे में कुछ भी बताने से मना कर दिया और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने लगा। कहते हैं कि जयसिंह इस तरह से अपनी बेइज्जती होते हुए देखकर भी गुस्सा नहीं हुए बल्कि शांत खड़े रहे। थोड़ी देर और उस सेल्समैन ने जयसिंह की तौहीन की और उन्हें शोरूम से बाहर निकाल दिया। महाराजा जयसिंह ने अपने गुस्से पर काबू किया क्योंकि वो अपने अपमान का बदला अपमान से ही लेना चाहते थे। महाराजा शोरूम से निकल गए और चल दिए अपनी होटल की ओर। होटल पहुंचकर वो बहुत गुस्से में थे। उनके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि कैसे भी करके उन्हें रोल्स रॉयल्स को सबक सिखाना है। इसके लिए उन्होंने एक तरकीब लगाई। उन्होंने शोरूम को खबर पहुंचवा दी कि अलवर के राजा यहाँ पर गाड़ी खरीदने के लिए आने वाले हैं। ये खबर सुनते ही शोरूम के बाहर लाल कालीन बिछा दिया गया और महाराजा के स्वागत के लिए कई सारी तैयारियां कर दी गई। और इधर महाराजा भी अपनी पारंपरिक पोशाक और सोने चांदी के जेवर पहनकर तैयार हो गए और अपने साथ नौकरों की लंबी फौज लेकर शोरूम पहुंच गए। उनके आते ही सभी लोगों ने अपना सर झुका लिया और शोरूम के अंदर पहुंचते ही उन्होंने सीधा 7 लग्जरी कारों को खरीदने का फैसला ले लिया और उसी समय उन कारों का दाम कैश में चुका दिया। इतना बड़ा ऑर्डर सुनकर शोरूम के अंदर का हर व्यक्ति हैरान रह गया। इतना ही नहीं, उन्होंने गाड़ियों को सीधा भारत अपने राजमहल तक पहुंचाने को कहा और साथ ही उस घमंडी सेल्समैन को भी जिसने उनकी बेइज्जती की थी। शोरूम वाले इतना बड़ा ऑर्डर सुनकर खुशियां मना रहे थे, जबकि महाराजा का असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। गाड़ियां जैसे ही भारत पहुंची, महाराजा ने अपना खेल शुरू कर दिया। उन्होंने सभी गाड़ियों को नगर पालिका को दे दिया और कहा कि आज से शहर का सारा कचरा इन्हीं गाड़ियों से उठाया जाएगा। ये बात सुनते ही उस सेल्समैन के पैरों के नीचे से जमीन खसक गई और जैसे ही इन गाड़ियों से कचरा उठाने का काम शुरू हुआ, वैसे ही ये खबर जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई। हर कोई ये सोचकर हैरान था कि कोई कैसे इतनी महंगी गाड़ियों को कचरा गाड़ियों की तरह इस्तेमाल कर सकता है। हर सुबह नगर पालिका के लोग इन लग्जरी गाड़ियों को कचरे से भरा करते थे, जिसे देखकर अंग्रेजों के चेहरे के रंग भी गायब हो जाया करते थे। महाराजा जयसिंह का ये दाव देखकर वो सेल्समैन भी समझ गया कि उसने बहुत गलत जगह पंगा ले लिया है। जब ये खबर यूरोप और अमेरिका पहुंची तो इसे सुनकर रोल्स रॉयल्स के ग्राहक बहुत दुखी हुए, क्योंकि रोल्स रॉयल्स के नाम में अब पहले जैसी रईसी नहीं रह गई थी। हर कोई मजाक उड़ा रहा था कि जिस गाड़ी में भारत अपना कचरा उठाता है उसे कोई कैसे खरीद सकता है। देखते ही देखते रोल्स रॉयल्स का मार्केट अब नीचे गिरने लगा था। ग्राहक उनकी गाड़ियों में अब दिलचस्पी नहीं ले रहे थे और दूसरी ओर महाराजा जयसिंह प्रभाकर इस नज़ारे का पूरा मजा ले रहे थे। जब रोल्स रॉयल्स अपनी साख बचाने में कामयाब नहीं हो पाई तो उसने महाराजा जयसिंह के आगे घुटने टेक दिए। कंपनी की तरफ से महाराजा को एक पत्र आया
जिसमें उन्होंने उनके द्वारा किए गए बर्ताव के लिए माफी मांगी और विनती की कि उनकी गाड़ियों से कचरा उठाना बंद कर दिया जाए। साथ ही उन्होंने महाराजा को 7 नई गाड़ियां देने का वादा किया, वो भी बिल्कुल मुफ्त। महाराजा का काम तो हो ही चुका था, इसलिए उन्होंने कंपनी को माफ कर दिया और उन गाड़ियों से कचरा उठाने का काम भी बंद करवा दिया। महाराजा ने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि किसी भी इंसान को उसके लिबास से कभी नहीं आंकना चाहिए। एक छोटी सी भूल के कारण रॉल्स रॉयल्स जैसी बड़ी कंपनी को इतने बुरे दिन देखने पड़े। महाराजा जयसिंह के उठाए इस कदम के बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ आज्ञा दें, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ।